क्या आपने कभी सोचा कि ज़्यादातर लोग 80 साल के बाद ज़्यादा क्यों नहीं जी पाते? इसके पीछे 4 बड़ी वजह हैं। 80 साल की उम्र तक पहुंचना अपने आप में एक उपलब्धि है, लेकिन इसके बाद भी सेहतमंद और मजबूत बने रहना यह सिर्फ किस्मत की बात नहीं होती। इसके लिए ज़रूरी है जागरूकता। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर के खिलाफ कुछ खामोश लेकिन ताकतवर ताकतें काम करने लगती हैं। यह समस्या धीरे धीरे असर डालती है और ज़्यादातर लोग इन्हें तब तक समझ नहीं पाते जब तक बहुत देर ना हो जाए। लोगों की एनर्जी, याददाश्त और सेहत पर यह असर डालती हैं, और वह भी बिना किसी बड़े लक्षण के। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन असली वजहों की जिनकी वजह से 80 साल के बाद अच्छी ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ अटकलें नहीं, ये बातें सालों की मेडिकल रिसर्च और असली अनुभव से आधारित हैं। जब आप अपनी वजहों को समझोगे तो आपको एहसास होगा कि यह बात हमेशा जीने की नहीं, बल्कि जितना भी जिए मजबूती और आत्मनिर्भरता के साथ जिए उसकी है। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि चौथी वजह शायद आपको चौंका दे और हो सकता है वही सबसे ज़रूरी हो। इसलिए शुरू करते हैं। वजह नंबर 1, शरीर के अंदर की शांत सूजन को बुढ़ापा तेज कर देती है। 80 साल के बाद हमारी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं आता, वह धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर शुरू होता है। इसे मेडिकल भाषा में एनिफेलिजियम कहा जाता है, यानी एक ऐसी धीमी, हल्की लेकिन लगातार चलने वाली सूजन जो अंदर ही अंदर हमारे शरीर की कोशिकाएं, टिश्यूज़ के अंगों को नुकसान पहुंचाती हैं। यह सूजन वैसी नहीं होती जैसी चोट लगने पर बाहर से दिखती है। ये अंदर होती है और इसका असर हमें धीरे धीरे महसूस होने लगता है, जैसे थकान, जकड़न या दिमाग की सुस्ती। इस तरह की सूजन कई सालों की टेंशन, खाना, खराब नींद, कम शारीरिक गतिविधि और वातावरण में मौजूद जहरीले तत्वों से बनती है। अब एक कहानी सुनिए विनोद जी की। उम्र 80 साल की थी, ना शराब ना सिगरेट, रोज़ टहलने जाते थे, फिर भी हमेशा थकान, जकड़न और दिमाग की धुंध जैसा महसूस होता था। ब्लड टेस्ट भी ठीक थे, लेकिन जब एक स्पेशलिस्ट को दिखाया तो पता चला कि उनके शरीर में सूजन से जुड़ी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी। कोई बड़ी बीमारी नहीं, सिर्फ अंदर ही अंदर पकड़ी हुई सूजन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर उस तरह ही सूजन से निपटने में कमज़ोर हो जाता है। जो बातें हम 50 या 60 की उम्र में नज़रअंदाज कर सकते थे, खाना देर से खाना, देर तक बैठे रहना या खराब नींद, वह 80 साल बाद ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगती हैं। यह सूजन धीरे धीरे हमारी ताकत, याददाश्त और शरीर की मजबूती को कमज़ोर करती हैं। दिल की बीमारी और बुजुर्गों में कमज़ोरी का खतरा भी बढ़ सकता है। और दुख की बात यह है कि ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं कि इसके साथ यह हो रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सूजन से लड़ने के कुछ सबसे असरदार उपाय आसान और मुफ्त हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा सादा और प्राकृतिक खाना खाना, हर दिन टहलना और अच्छी नींद लेना। ये सब एक दिन में असर नहीं दिखाते, लेकिन हर छोटा कदम शरीर के अंदर जमी इस आग को धीरे धीरे बुझाने लगता है। और जब यह सूजन कम होने लगती है, तब शरीर को 80 के बाद भी मजबूत और सक्रिय बने रहने की असली मौका मिलता है। नंबर 2, मांसपेशियों की कमी को कमज़ोरी और गिरने का कारण बनती हैं। 60 की उम्र के बाद हमारा शरीर हर साल थोड़ा थोड़ा करके मांसपेशियां खोने लगता है, और 80 के बाद यह प्रक्रिया और तेज हो जाती है। इस धीरे धीरे आती कमज़ोरी को मेडिकल भाषा में सैक्रोपीलिया कहा जाता है। अक्सर लोग इसे शुरुआत में महसूस नहीं करते। यह कोई अचानक होने वाला बदलाव नहीं होता, शुरुआती होता है छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे किसी जार को खोलने से दिक्कत, कुर्सी से उठने के समय लगना, जोर लगना, सीढ़ियों से बचना क्योंकि अब है थोड़ा मुश्किल लगने लगा है। लेकिन मांसपेशियों की बात सिर्फ ताकत की नहीं, मसल्स
हमारे शरीर को बैलेंस रखने में मदद करती हैं, जोड़ों को सहारा देती हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करती हैं। जब मांसपेशियां घटती हैं तो गिरने, हड्डी टूटने और आत्मनिर्भरता खोने का खतरा बहुत तेजी से बढ़ जाता है। जरूरी नहीं कि आप बॉडी बिल्डर बने, बस कुछ छोटे लेकिन असरदार कदम रोजाना चलना, हल्के वजन उठाना, भरपूर प्रोटीन लेना और हल्की स्ट्रेचिंग करना ताकि शरीर लचीला बना रहे। यह छोटे छोटे प्रयास जब नियमित किए जाएं तो फर्क जरूर आता है, क्योंकि 80 के बाद जो बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है वह है चलने फिरने और आत्मनिर्भर रहना चाहिए। यह बागवानी हो, बाजार जाना हो या बस हर सुबह आराम से बिस्तर से उठना, मांसपेशियां हमारे शरीर की चुपचाप सुरक्षा करने वाली शक्ति होती हैं। और शायद यही एक चीज़ है जो ना सिर्फ आपको ज़्यादा जीने में मदद करती है बल्कि बेहतर ज़िंदगी जीने में भी। अगर आप अभी तक यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको हमारी बातें मददगार लग रही हों तो नीचे कमेंट में नंबर 2 अवश्य लिखें ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो आप मिस ना कर सके। आपका साथ हमें बहुत बेहतर और ज्ञानवर्धक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। नंबर 3, खराब नींद जो शरीर और दिमाग दोनों को कमज़ोर कर देती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी नींद का पैटर्न भी बदलता है, लेकिन हर बार यह बदलाव फायदेमंद नहीं होता। 80 के बाद बहुत से बुजुर्गों की नींद आने में दिक्कत, बार बार नींद टूटना या गहरी नींद न आने की समस्या होती है। शुरुआत में छोटी छोटी बातें की तरह लगती हैं, लेकिन दिन में थकावट महसूस होना, छोटी छोटी बातें भूल जाना या बिना वजह चिड़चिड़ापन बढ़ जाना। लेकिन इन लक्षणों के पीछे एक गहरी समस्या छुपी होती है। जब हम सोते हैं तभी शरीर खुद की मरम्मत करता है, दिमाग बेकार चीज़ों को बाहर निकालता है और फिर से तैयार होता है। अगर नींद हल्की हो या बार बार टूटती रहे तो यह सारी प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती और उसका असर धीरे धीरे शरीर और दिमाग पर दिखने लगता है। एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि एक विमला जी उम्र में 86 साल जो रात में 3-4 बार उठ जाती थी और उन्हें लगता था कि यह तो इस उम्र में सामान्य है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि उनकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, एनर्जी घट रही है और बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि नींद सिर्फ आराम करने के लिए नहीं होती, यह तो दिमाग और इम्यून सिस्टम को सेहत के लिए ज़रूरी इलाज की तरह है। जब विमला जी ने अपनी नींद की आदतें बेहतर करनी शुरू की तो धीरे धीरे उनकी स्पष्टता, ताकत और फुर्ती वापस आने लगी। बहुत से लोग मान लेते हैं कि एक उम्र के बाद अच्छी नींद आना छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन यह सच नहीं है। कुछ आसान और असरदार तरीकों से नींद को बेहतर बनाया जा सकता है। रोज़ एक तय समय तय करें सोना और उठना, दिन में सूरज की रोशनी लेना, शाम को चाय या कॉफ़ी या शराब से दूरी बना लेना, सोने के कमरे को ठंडा, अंधेरा और शांत बनाना और दिन में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधियां रखना। 80 साल के बाद अच्छी नींद उतनी ही ज़रूरी हो जाती है जितनी अच्छा खाना या सुरक्षित चलना, क्योंकि नींद का असर आपकी सोचने की क्षमता पर पड़ता है, आपकी चलने की स्थिरता पर, आपके इम्यून सिस्टम पर और आपकी रोज़मर्रा की एनर्जी पर। मुद्दा ज़्यादा सोने का नहीं है, बात बेहतर नींद लेने की है। जब आप नींद को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं तो यह एक ऐसा फैसला हो जाता है जो आपकी नींद को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखता है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो यह बातें आपके लिए असरदार बन रही हैं तो कमेंट में नंबर 3 अवश्य लिखें ताकि हमें पता चले आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। नंबर 4, अकेलापन और हर रोज़ की ज़िंदगी का मकसद खो देना।
80 साल के बाद एक ऐसा खतरा बढ़ने लगता है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। यह कोई बीमारी नहीं, ना ही कोई वायरस है। यह अकेलापन, और यह अकेलापन सिर्फ दिल को भावनात्मक तौर पर नहीं तोड़ता, यह शरीर पर भी असर डालता है। रिसर्च में माना गया है कि ज़्यादा समय तक अकेले रहना और रोज़मर्रा के जीवन का कोई मकसद ना होना हमारी ज़िंदगी की उम्र को कई पुरानी बीमारियों से ज़्यादा तेज़ी से कम कर सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोगों की दुनिया छोटी होती जाती है। पुराने दोस्त इस दुनिया से चले जाते हैं, बच्चे दूर शहरों या देशों में बस जाते हैं, और शरीर की कमजोरी बाहर निकलना मुश्किल बना देती है। धीरे धीरे बिना किसी योजना के बुजुर्गों का अकेलापन बढ़ने लगता है। सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी। एक उदाहरण देखिए, हरीश जी की उम्र 88 साल, उनकी पत्नी का निधन 5 साल पहले हो गया। बच्चे दूर दराज रहते हैं। हरीश जी टीवी देखते देखते खाना बनाते हैं, घर को साफ रखते हैं, लेकिन वह कहते हैं कई दिन ऐसे गुजर जाते हैं जब किसी से एक शब्द भी ना बोल पाता। उन्हें शोर का हलचल भी कमी नहीं खलती। उन्हें सबसे ज़्यादा कमी उस एहसास की है, अब कोई उन्हें ज़रूरी नहीं समझता। वो भावना कि कोई उनका इंतज़ार कर रहा है, कि उनकी मौजूदगी का किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। इंसानी दिल को जुड़ाव की ज़रूरत होती है, और अब 80 के बाद नौकरी, सामाजिक भूमिकाएं, पड़ोस की हलचल सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। जो लोग सिर्फ बातचीत ही नहीं, अपनी पहचान भी खोने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे उठने का मकसद ही धुंधला पड़ जाता है। इसका असर इम्यूनिटी सिस्टम, दिमाग की रासायनिक प्रक्रिया और सक्रिय रहने की इच्छा पर पड़ता है। लेकिन मकसद कोई बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। पौधों को पानी देना, अपनों को चिट्ठी या मैसेज भेजना, सुबह सुबह किसी को फ़ोन करना, पक्षियों को दाना डालना या पड़ोसी की मदद करना, ये छोटे छोटे काम हमारी ज़िंदगी में रफ्तार, मायने और खुशी वापस ला सकते हैं। कई बार किसी से बातचीत शुरू करना अजीब सा लग सकता है, लेकिन यही कोशिश दोनों के लिए उजाला ला सकती है। ध्यान दीजिए, एकांत और अकेलापन एक जैसे नहीं होते। शांति में जीना ताकत है, लेकिन जब किसी को लगता है कि वह दुनिया के लिए अब अदृश्य या बेकार हो गया, तो शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देने लगता है। तो अगर आपकी उम्र 80 से ज़्यादा है, तो आपके आसपास कोई ऐसा तो एक आसान सा सवाल पूछिए, इस वक्त आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और फिर कोशिश कीजिए कि उस मकसद को कैसे संभालें जैसे वह कोई दवा हो, क्योंकि कई मायनों में वह वाकई दवा ही है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर हैं तो कमेंट में नंबर 4 अवश्य लिखें, ताकि हमें पता चले कि आपके दिल तक हमारी बातें पहुंचती हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जानकारी आपसे कभी छूटे नहीं। आपका साथ भी हमें और बेहतर और सच्ची बातें लाने की ताकत देता है। आखिरी विचार, एक नई दिशा की शुरुआत। अगर आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ हैं तो कुछ पल खुद के लिए निकालिए। डर के साथ नहीं, बल्कि स्पष्टता और सच्चाई के साथ। सोचिए, 80 की उम्र पार करना एक तोहफा है, लेकिन सच यह भी है कि बहुत से लोग वहाँ तक तो पहुँचते हैं, मगर अच्छी हालत में नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोशिश नहीं की, बल्कि इसलिए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि शरीर के खिलाफ चुपचाप क्या काम कर रहा था। सूजन, मांसपेशियों की कमी, खराब नींद और अकेलापन, यह सब धीरे धीरे अंदर घुसते हैं, और जब तक इसके लक्षण पूरी तरह सामने आते हैं, अक्सर तब तक शरीर को नुकसान पहुंच चुका होता है। लेकिन याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि तैयार करना है। आपको याद दिलाना है कि छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। इस हफ्ते, इस महीने, इस साल जो फैसले आप लेते हैं वह तय करेंगे कि आप अपने 88 और उसके बाद की उम्र में कैसे चलते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं। ज़रा सोचिए, क्या आपको सबसे ज़्यादा चौंकाया
सूजन के बारे में जानकर, या फिर यह बात कि बिना एक्सरसाइज ताकत कितनी जल्दी कमज़ोर हो जाती है। शायद आपको सबसे ज़्यादा असर हुआ यह समझकर कि नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि इलाज है, या यह एहसास कि भावनात्मक जुड़ाव भी उतना ही ज़रूरी है जितना कोई दवाई। जो बात आपके दिल को छू गई हो, सिर्फ जानकारी मत रख दीजिए, उसे एक मोड़ बना दीजिए, एक नया फैसला कि आप अपने शरीर, अपने मन और अपने मकसद का हर दिन ख्याल रखेंगे। बुढ़ापा कमज़ोर होने का नाम नहीं, यह तो फोकस करने का समय है। अब आप चुन सकते हैं कि आपके लिए क्या सबसे ज़रूरी है और बाकी सबको पीछे छोड़ सकते हैं। आपने यह हक कमाया है कि ज़िंदगी के इस पड़ाव को सम्मान, ताकत और सच्ची समझदारी के साथ जिएं। कम से कम समझौता मत कीजिए। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया हो तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आपने आज क्या सीखा और उसे अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनाएंगे। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और यही हमें आगे और अच्छा लाने की प्रेरणा देते हैं। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब